सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप हैं मेरे संग यानी धर्मेंद्र टेम हरे के संग और हम सुन रहे हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र डे 51 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे निर्गमन अध्याय 1, उसके बाद भजन संहिता 101 और 102, उसके बाद लुका अध्याय 7 और अंत में श्रेष्ठ गीत अध्याय 8, जो कि श्रेष्ठ गीत का आखिरी अध्याय है। अपने कानों का सही इस्तेमाल करते हुए आइए सुने निर्गमन अध्याय 1। लेट्स लिसन विथ मी लेडीज एंड जेंटलमैन। मिस्र में इजराइलियों की दुर्दशा। इजराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए वे ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ्य से अधिक बढ़ गए हैं, इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पित्तीम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसीलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसीलिए कि धाइयाँ
परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। आप सुन रहे थे निर्गमन अध्याय 1। आइए सुने भजन संहिता 101 102। धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसीलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूँ। 102। संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझ से न छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों में उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों को कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले
और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। आप सुन रहे थे भजन संहिता 102। श्रेष्ठ गीत अध्याय 8। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया। तब मैं तुझे बाहर पाकर तुझा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती। और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाखमधु और अपने अनारों का रस पिलाती। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाना जब तक वह स्वयं न उठना चाहे। छठा गीत सहेलियाँ। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? वधु, सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, वहाँ तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहाँ तेरी माता को पीड़ाएं उठी। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगा। वधु का भाई। हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बात लगे, उस दिन हम उसके लिए क्या करें? यदि वह शहरपनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाते। वधु, मैं शहरपनाह थी और मेरी छातियां उसके गुम्मट। तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाले के समान थी। वर बालहामोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी। उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी। हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 टुकड़े देने थे। मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है। हे सुलेमान, 1000 तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिले। तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। वधु, हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिकारे और जवान हरिणी के समान बन जा। हरिण के समान बन जा। इसी के साथ
श्रेष्ठ गीत की किताब समाप्त हुई। कल हम सुनेंगे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक। आइए सुने लूका अध्याय 7। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी में मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उसके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं। तेरे वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े ही दिन बाद वह नाइन नामक के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है।
धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना को बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अंत में इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अंततः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। और उसने उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह तो उसे छू रही है, और वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया
परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापियों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आप सुन रहे थे लूका अध्याय 7। डे 51 के लिए आज का पढ़ने और सुनने का कार्य समाप्त हुआ। जिस दिन का एपिसोड है उसी दिन सुन लीजिए, अदरवाइज पेंडिंग रह जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपको 2 एपिसोड सुनने पड़ सकते हैं, इसीलिए रोज़ सुनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र आपसे विदा लेते हुए कल डे 52 में आपसे मिलने का वादा करता हूँ।